जब कोरोना में सर चुनाव हो सकते क्योंकि 15 सितंबर को 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी और अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए। चुनाव जब प्रभावित नहीं हुए तो विकासात्मक काम जो हैं वो किस तरीके से प्रभावित हुए? और दूसरी बात ये कि जो मिट्टी भराई के लिए आपने 13 करोड़ का जिक्र किया वो एक सप्ताह पहले स्वीकृत हुआ है। अभी मिट्टी भराई होगी, ज़मीन समतल होगी, जो वहाँ पर बिल्डिंग है उनको डिमोलिश किया जाएगा, सड़क कनेक्टिविटी और बिजली पानी तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर उसको सुनिश्चित करते हुए आपको ज़मीन हस्तांतरित करते हुए इसमें और कितना समय लगेगा? स्थानीय युवा हैं वो आपकी जानकारी में भी होगा कि वो ईंट जुटा रहे हैं और एक तरीके की कार सेवा कर रहे हैं, एम्स का शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार इसको किस तरीके से देख रही है? क्या ये एम्बैरेसिंग मोमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के लिए? सरकार की मंशा और सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है। देखिए, भारत सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है कि बिहार के अंदर दूसरा एम्स बनना चाहिए। बहुत कम राज्यों में दूसरा एम्स है, तो ये हम बिहारियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि केंद्र की सरकार ने हमें यह सुविधा प्रदान की है और राज्य की सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रही है। और बेहतर कर रही है तभी तो आज किसी भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ नए आधारभूत संरचनाओं के काम हो रहे हैं। तो मनसा राज्य सरकार का भी है कि हम जनता को बेहतर सुविधा दें। तो हमारी मनसा बहुत साफ है, नीति और नीयत बहुत साफ है और हमारा जो लक्ष्य है हम लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। नई सरकार जब बनी बातें आगे बढ़ी और बातें आगे बढ़ी तभी आज जो हस्तांतरण की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है, ये इस बीच में सारे प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है। जो वहाँ पर निर्माण के पूर्व के कार्य करने हैं उन कार्यों के संबंध में भी विभिन्न विभागों का सहयोग लेना है, केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं है। तो उन विभिन्न विभागों के द्वारा भी प्रयास किए गए हैं और उनके भी कार्य आगे बढ़े हैं। तो ये कार्य शीघ्र शुरू होगा। एक बात ये भी सामने आ रही है मंत्री जी कि 2015 में जब इसकी घोषणा की गई और 2020 में जाकर जब कैबिनेट की मंजूरी मिली, इस बीच इतना लंबा समय तकरीबन 5 साल का जो समय लगा, वो राज्य सरकार की ढिलाई की वजह से, उनकी उदासीनता की वजह से ये इतनी देरी हुई 5 साल सिर्फ मंजूरी मिलने में। देखिए, हर चीज़ की प्रक्रिया होती है और जब किसी चीज़ का विषय बजट भाषण के अंदर आता है तो फिर सारी बातें आगे बढ़ती हैं। किस प्रकार से उस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, योजना का प्रस्तावित पूरा प्रारूप क्या होगा, तो ये सरकार के व्यवस्था में जो सारे कार्य करने होते हैं उन कार्य को करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ पत्र मेरे ये खबर करते वक्त आए, इसमें मैं ये आखिरी सवाल आपसे लूँगा। जब बजट में इसकी घोषणा हुई उसके बाद 10 दिसंबर 2015 को केंद्र सरकार ने माफ़ करिएगा 1 जून 2015 को तत्कालीन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा, उन्होंने नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा और 200 एकड़ ज़मीन का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं गया। उसके बाद 10 दिसंबर 2015 को दोबारा से एक रिमाइंडर लेटर भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन राज्य सरकार ने कोई उसका जवाब नहीं दिया और फिर 6 मई 2016 को केंद्र सरकार ने एक और पत्र भेजा। इसके जवाब में 3 अगस्त 2016 को राज्य सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी और कहा कि जो ज़मीन का प्रस्ताव आप हमसे मांग रहे हैं वो ज़मीन आप खुद डिसाइड करिए कि आप कहाँ बनाना चाहते हैं। 8 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने वापस से चिट्ठी लिखी राज्य सरकार को और ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए कहा। 29 मार्च 2017, 12 अप्रैल 2017, जुलाई 2017 कई सारे ऐसे पत्र हैं जो केंद्र ने राज्य को भेजे। 2-2 रिमाइंडर के बाद राज्य सरकार ने केंद्र को जवाब दिया और आखिर में जाकर ज़मीन जो है वो एम्स के लिए दरभंगा में प्रस्तावित ज़मीन को अप्रूवल मिला और उसके बाद जाके कैबिनेट की मंजूरी मिली। तो इतना एक ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तक देने में इतनी देरी की राज्य सरकार ने। मैंने कहा ना कि जब कोई योजना आती है तो उस योजना को ज़मीन पे लाने में कई व्यवहारिक पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो कई व्यवहारिक विषय आते हैं जिन विषयों पे चर्चा होती है और चर्चा करके फिर हम निर्णय तक पहुंचते हैं। तो ये सारा चर्चा और उस प्रोजेक्ट के फाइनल कार्य स्वरूप को तय करने में समय लगता है। वहाँ के कुछ स्थानीय युवा हैं, वो आपकी जानकारी में भी होगा कि वो ईंट जुटा रहे हैं और एक तरीके की कार सेवा कर रहे हैं, एम्स का शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार इसको किस तरीके से देख रही है? क्या ये एम्बैरेसिंग मोमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के लिए? नहीं, मैंने कहा कि अभी 9-10 महीने पहले स्वीकृति हुई, फिर 3 महीना निकल गया चुनाव का, आपने ही स्वयं कहा इस बात को।
तो उसके बाद का जो समय ये पूरी दुनिया देख रही है कि अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हमारे सामने 2 कोरोना का वेव आया, तो दोनों में लाइफ सेविंग हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और आप कहीं का भी देखिएगा यदि किसी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट, तो इन 8-9 महीनों में या पूरा कोरोना काल में उसका असर पड़ता है, कठिनाई आई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी हम प्रगति के तरफ हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने लैंड ट्रांसफ़र करने के लिए भी कार्रवाई को बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंचा दिया है और वहाँ जो भूमि पर और वहाँ पर आवश्यक संसाधन खड़े करने हैं वो काम भी किए जा रहे हैं। 4 साल का समय इसके लिए एक निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने। क्या आपको लगता है 2024 तक दरभंगा एम्स बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि हर कार्य का कई व्यवहारिक पहलू और व्यवहारिक पक्ष होता है। सरकार की मंशा और सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है। देखिए, भारत सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है कि बिहार के अंदर दूसरा एम्स बनना चाहिए। बहुत कम राज्यों में दूसरा एम्स है, तो ये हम बिहारियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि केंद्र की सरकार ने हमें यह सुविधा प्रदान की है और राज्य की सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रही है और बेहतर कर रही है। तभी तो आज किसी भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ नए आधारभूत संरचनाओं के काम हो रहे हैं। तो मनसा राज्य सरकार का भी है कि हम जनता को बेहतर सुविधा दें। तो हमारी मनसा बहुत साफ है, नीति और नीयत बहुत साफ है और हमारा जो लक्ष्य है, हम लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जमीन हस्तांतरण का काम शुरू हो रहा है और जल्द ही जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी दरभंगा एम्स बनाने के लिए, ये कहना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।